दुनिया भर के बहुत सारे लोग मेडिटेशन, कुंडलिनी प्रक्रिया और भी बहुत सारे योग करके थक हार जाते हैं, फिर भी हाथ कुछ नहीं लगता। जितने भी लोग मेडिटेशन करते हैं या कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश करते हैं, 100% लोगों में से सिर्फ 1% ही लोग आगे बढ़ जाते हैं या कुछ अनुभव कर पाते हैं। ये सारी साधना बहुत ही कठिन और नियमों से भरी पड़ी हुई है। उनके नियमों के बारे में मैंने काफी वीडियोस बनाई हुई है, मगर आज हम भक्ति योग का एक छोटा सा हिस्सा मगर सभी साधनों का साधन है, और इससे लौकिक और परलौकिक हर वस्तु को आप प्राप्त कर सकते हैं। वह है नाम जाप। नाम जाप को आप हल्के में मत लेना। इससे आपको रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। इससे आपकी कुंडलिनी भी जागृत होती है। आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। आप भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने वाले त्रिकालदर्शी भी बन सकते हो, मगर इसके लिए भी कुछ नियम हैं और शर्तें हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यह साधन तो छोटा सा है, मगर इसमें साध्य बहुत बड़ा है। नाम जप से भगवान भी आपके अधीन हो जाते हैं। नाम की महिमा तो भगवान भी नहीं बता सकते। मैं तो बहुत ही तुच्छ एक छोटा सा भगवान का दास हूँ, तो मैं कैसे इसकी महिमा बता पाऊंगा। मगर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि नाम जाप महायोग कैसे हैं यह बताने की। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको सभी साधनों का साधन, सभी शास्त्रों का सार, सभी वेदों का निचोड़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बताता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूँ, मेरी जिह्वा गल जाएगी अगर मैं एक भी अक्षर मिथ्या बोलूं, मतलब झूठ बोलूं। ये रा और मैम, ये दोनों मेरे माए बाप हैं। जो कुछ मुझे प्राप्त है इन्हीं से प्राप्त है। जिन्होंने रामायण होने से पहले ही रामचरितमानस लिख दी, तो यह त्रिकालदर्शी होने का प्रमाण देता है। उनके पास और भी बहुत सारी सिद्धियां थी, मगर मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी को यह सब कुछ केवल नाम जाप से ही प्राप्त था। इतने महान संत भी नाम की महिमा को ही बताते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे नाम जाप का परिचय। नाम जाप किसका किया जाए, नाम जाप के प्रकार, नाम जाप का महत्व, नाम जाप के ऊपर वैज्ञानिकों का एक्सपेरिमेंट, नाम जाप के लाभ, नाम जाप के बारे में कुछ बातें या सावधानियां। इन सबको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। सबसे पहले हम जानते हैं नाम जाप का परिचय। नाम जाप वो साधन है जिससे त्रिलोक का स्वामी भी उस नाम जापक के अधीन हो जाता है। नाम जाप भगवान को अपने वश में करने का और अपने पापों को नष्ट करने का तथा लौकिक परलौकिक हर वस्तु, हर सुविधा, हर सिद्धियों को प्राप्त कराने वाला एक सबसे उच्च साधन है। और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस संसार रूपी सागर से निकलने के लिए हरि नाम बहुत बड़ा साधन है। हरि नाम के बिना कोई भी इस संसार रूपी सागर से तैर नहीं सकता। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिया, ये सिद्धांत अपेल। इसका अर्थ है, जल के मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए तथा बालू के पैरने से चाहे तेल निकल आवे, जो कि असंभव है, फिर भी निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। भगवान नाम में भगवान की सब शक्तियां हैं। ये ध्यान दो, रियलाइज करो, सोचो, विश्वास करो। हरि नाम को अपने मुख में बैठाओ बार बार सोच के। हम जो राधे राधे कह रहे हैं, इसमें राधे रानी बैठी हैं। ज्यों ज्यों विश्वास बढ़ाओगे, त्यों त्यों एक दिन ऐसी अवस्था आएगी कि राधे नाम बोला नहीं जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि शुकदेव परमहंस इतनी बड़ी भागवत 18,000 श्लोक की सुना गए और राधे नाम नहीं बोले। उन्होंने राधे नाम क्यों नहीं बोला? क्योंकि शुकदेव जी की राधा बोलते ही प्रेम समाधि लग जाती। राधा नाम इतना मधुर उनके लिए था कि मूर्छा हो जाती, और अगर मूर्छा हो गई या समाधि लग जाती तो 7 दिन में परीक्षित जी का उद्धार नहीं हो पाता, और 7 दिन में परीक्षित का उद्धार करना था। तो इसलिए भगवान नाम में यह विश्वास जमाना है। नाम जाप करते करते यह आपको इतना मीठा एवं मधुर लग सकता है। यह स्थिति आपकी भी हो सकती है, और अभी भी इस कलयुग में कुछ लोग हैं इस स्थिति में। यह तो हो गया नाम जाप का परिचय। अब जानते हैं नाम जाप किसका किया जाए। इसका एक ही उत्तर है कि परमात्मा का। उसी की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है। आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति जब तक नहीं होती, तब तक पति के वियोग में पत्नी की जो मनोदशा होती है, वही आत्मा की रहती है। प्यास जितनी तीव्र होती है, मिलन की संभावना उसी अनुपात में निकट आती है। एक ओर की बेचैनी दूसरे पक्ष को प्रभावित किए बिना भी नहीं रहती। यह भी एक प्रकार का टेलीफोन या रेडियो है, जो निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचकर रहता है। प्रेमिका की तिलमिलाहट प्रेमी को भी बेचैन करती है। जप को, नाम स्मरण को प्रेम प्रदर्शन का, लगन का एक अंग माना गया है। किसी को बुलाना होता है तो उसे नाम लेकर जोर से पुकारते हैं। जोर से इसलिए क्योंकि मनुष्यों की श्रवण शक्ति सीमित होती है, पर परमात्मा के संबंध में ऐसी बात नहीं है। वह धीमी आवाज भी, यहाँ तक कि मानसिक जाप स्मरण को भी वह सुन लेते हैं। वह अपने हैं अंदर विराजमान है। इसलिए हमारे मन के द्वारा भी किया हुआ नाम जाप
भगवान के लिए की हुई पुकार भगवान तक पहुंच ही जाती है। इसीलिए हमें परम पुरुषोत्तम परमात्मा का नाम स्मरण या नाम जाप करना चाहिए। और आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल परमार्थ मार्ग पर आए हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और वीडियो से कुछ ज्ञान मिल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। ऐसा करने से और ऐसी ही हमारी सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। अब जानते हैं दोस्तों नाम जाप के प्रकार। नाम जाप के 3 प्रकार है, वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक जाप क्या है? जब कोई व्यक्ति बोलकर नाम जाप करता है तो इसे वाचिक जाप कहते हैं। आमतौर पर पूजा और यज्ञ के दौरान वाचिक जाप किया जाता है। वाचिक जाप में साधक जोर जोर से यानी उच्च स्वर में नाम जाप करता है। उपांशु जाप, इसमें जुबान और ओंठ से मंत्र का उच्चारण किया जाता है, लेकिन केवल ओंठ कंपित होते हैं और मंत्र का उच्चारण सिर्फ स्वयं को ही सुनाई देता है। लास्ट मानसिक जाप, यह जाप अंतर्मन से यानी मन ही मन किया जाता है। इसे आध्यात्मिक उन्नति जल्दी कराने वाला माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक मानसिक जाप को सबसे उत्तम माना गया है। मानसिक जाप के बाद उपांशु और वाचिक मंत्र जाप का नंबर आता है। सबसे पहले आता है वाचिक जाप। वाचिक जाप से 10 गुना फल उपांशु जाप में मिलता है। उपांशु जाप से 100 गुना फल जिह्वा जप में मिलता है। यह बीच वाला जाप है। जिह्वा जप से 1000 गुना फल मानसिक जाप में मिलता है। मानसिक जाप से मन धीरे धीरे मरने लगता है। जब मन की पूर्ण मृत्यु हो जाती है तब आप विचारों से परे चले जाते हो। अगर हम कम से कम 1.5 वर्ष जुबान से अभ्यास करें नाम जाप का तो बिना प्रयास के उपांशु चलने लगेगा। अगर हम और कुछ समय उपांशु का अभ्यास करें फिर मानसिक में स्थिति आने लगेगी। जब मानसिक जाप में प्रवेश हो जाएगा तो नाम जाप अपने आप होने लगेगा, तब करना नहीं पड़ेगा। जब यह स्थिति आ जाएगी तो उस स्थिति का आनंद मैं यहाँ पर शब्दों में नहीं बता सकता। उस वक्त जो हृदय की दशा होती है वह मैं आपको क्या बताऊं। वह भगवान का विरह, वह भगवान से मिलने की तड़प। आहा, यहाँ पर उस चीज का मैं एक अंश भी शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता। मैंने मेडिटेशन, शरीर के 7 चक्र, आज्ञा चक्र, इन सब के ऊपर वीडियो बनाई, तब लोगों की कमेंट आए कि आपने कितने चक्र जागृत किया। तब मैंने यही कहा कि मैं नाम जाप का साधक हूँ, और अब भी मैं बता रहा हूँ कि मैं नाम जाप का साधक हूँ और मैं श्री राधा कृष्ण यह नाम जाप करता रहता हूँ। यहाँ पर श्री इसलिए मैं इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि श्री इस्तेमाल करने से नाम का और नामी का आदर होता है, और आपको इस नाम का जाप करना है तो आपको कृष्ण को कृष्ण ही जाप करना है, ना कि कृष्णा, क्योंकि कृष्णा द्रौपदी जी का नाम है, श्री राधे कृष्ण जी सभी को। यहाँ पर मैं शास्त्र प्रमाणित नाम जाप की महिमा और खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। नाम जाप का महत्व, नाम जाप का कितना महत्व है मैं क्या बताऊं, मगर फिर भी प्रयास करूंगा। और भगवान का सिर्फ एक नाम कितना बड़ा और कितना मूल्यवान है ये बताऊंगा, चाहे कबीर साहब हो, चाहे रहीम दास जी हो, गुरु नानक देव जी हो, दादू दयाल हो या ब्रज के वैसे सिद्ध संत हो। इन सब का एक मत है कि सबको नाम जाप से ही सिद्धि प्राप्त हुई है। चरम अवस्था की प्राप्ति नाम जाप से ही हुई है। मेरी इस बात को थोड़ा गौर से और ध्यान से सुनना। यहाँ पर गुरु नानक जी कहते हैं कि मेरे शरीर को एक एक तिनका तिनका काट काट कर हवन में जलाया जाए, और मेरे तन की, मेरे मन की समिधा की जाए। लाखों करोड़ों सत्कर्म किए जाए तो भी भगवान के एक नाम की बराबरी नहीं कर सकते। ये सारी चीजें भगवान के एक नाम की बराबरी नहीं कर सकते। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, रामकृष्ण परमहंस, महाराष्ट्र के तुकाराम महाराज, तुलसीदास जी, इनका नाम जाप के ऊपर क्या कहना है, इसको अगर बताता रहूंगा तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। यहाँ पर आगे गुरु नानक जी कहते हैं, यदि मेरे सिर पर आरा रखा जाए और धीरे धीरे आधा आधा काटा जाए, इतना बड़ा प्रभु के लिए कष्ट सहकर समर्पण करना भी एक हरि नाम की बराबरी नहीं कर सकता। अब सोचिए, इससे बड़ा और क्या तप हो सकता है कि हम प्रभु की प्रसन्नता के लिए अपने शरीर को धीरे धीरे आरे से काटा जाए। यह भी प्रभु के एक हरि नाम की बराबरी नहीं कर सकता। अब बोलो, संत इतना कहने पर भी नाम जाप में प्रेम ना हो, आसक्ति ना हो, महत्व बुद्धि ना हो तो अवश्य ही आपकी बुद्धि मारी गई है माया के द्वारा। आगे नानक साहब कह रहे हैं, चाहे सोने के कीलें दान किए जाए, खूब श्रेष्ठ हाथी घोड़े यह सब दान किए जाए, तो मैं तुमको सत्य कहता हूँ, ये सब हरि नाम के आगे कुछ नहीं है। न भूमि दान, न स्वर्ण दान, पूरा हिमालय जैसा सोने का पर्वत दान किया जाए, इतना सब कुछ करने के बाद भी यह सब कुछ एक हरि नाम की बराबरी नहीं कर सकता। ऐसी नाम की महिमा है, भगवान नाम की महिमा है। संत दादू दयाल जी का कहना है, मनुष्य जीव के भीतरी जलन को दूर करने का नाम के व्यतिरिक्त कोई और साधन नहीं है। यूं तो जाने कितने लोगों ने अनेक उपाय किए, लेकिन वास्तविक हृदय की शीतलता के लिए, जीव को परमानंद प्रदान करने के लिए बहुत से उपाय बताए गए, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वह असफल रहे। इसका एकमात्र उपाय है हरिनाम।
अगर नाम आपकी जीभा पर चल रहा है तो बहुत बहुत बड़ा साधन हो रहा है। अन्य साधनों की तरफ दृष्टि मत कीजिए, अन्य साधनों को प्रणाम करो और निरंतर नाम रटो। सच्ची मानिए, आज तक जितने भी महापुरुष चरम अवस्था की सिद्धि को प्राप्त हुए, सबने ईस्ट को साक्षी करके कहा कि सब कुछ नाम ही है। कबीर साहब जी कहते हैं, नाम के किंचित मात्र भी स्मरण होने पर एक नाम में ही करोड़ों पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। इतना नाम जाप का महत्व है कि और मैं क्या बताऊं। तो कृपा करके नाम जप कीजिए। हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्त्यव 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 गतिरण्य था। अर्थात कलयुग में केवल हरिनाम और हरिनाम से ही उद्धार हो सकता है। हरिनाम के अलावा कलयुग में उद्धार का अन्य कोई भी उपाय नहीं है। अब जानते हैं, नाम स्मरण के ऊपर वैज्ञानिकों ने जब एक्सपेरिमेंट किया तब क्या क्या उनको रिजल्ट्स मिले। वैज्ञानिकों के पास 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर भगवान के नाम स्मरण के ऊपर पड़े हुए हैं, जो साइंटिस्ट ने, फिजिशियन ने अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट करके बनाए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में डॉक्टरों ने एक्सपेरिमेंट किया। साइको न्यूरो सॉफ्टवेयर से जब आप भगवान का नाम स्मरण करते हो, जिस भी भगवान के स्वरूप में आपकी श्रद्धा है, जिस भी भगवान का आप नाम जाप करते हो, तब जो हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं वो किस प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। 2 डॉक्टरों ने जब इस पर रिसर्च किया, उन्होंने साइको न्यूरो सॉफ्टवेयर बनाए और छोटे बच्चों को नामस्मरण करते वक्त यह साइको न्यूरो सॉफ्टवेयर अप्लाई किए और यंगस्टर्स को भी इस एक्सपेरिमेंट में जोड़ा। और फिर जो 22 से 60 एज वाले लोग हैं उनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया और 60 से ऊपर वाले लोगों पर भी एक्सपेरिमेंट किया। फिर जो फाइनल नतीजा बाहर आया वह बहुत ही आश्चर्यजनक था। तो फिर उन्होंने रिपोर्ट में लिखा, अगर आप भगवान का नाम जाप रोज केवल 10 या 12 मिनट तक भी आप करते हो तो 20 से 25% आपकी याददाश्त, मेमोरी पावर बढ़ सकती है। यह था पहला रिजल्ट्स। और दूसरा रिजल्ट्स ये साइको न्यूरो सॉफ्टवेयर से आया कि नित्य भगवान के 10-12 मिनट नाम स्मरण से आपका विल पावर एंड कॉन्फिडेंस 20 से 25% बढ़ता है। यह चीज तो सभी को चाहिए ना। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए विल पावर एंड कॉन्फिडेंस सब कुछ चाहिए तो है। भगवान के नाम स्मरण का सीधा लाभ है। वैज्ञानिकों ने तीसरी बात बताई, आप नित्य भगवान का नाम जाप करते हो तो आपकी बफर कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। बफर कैपेसिटी मतलब दुख सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। तो यह भी एक बहुत बड़ा लाभ है। और उम्र में 60 से जो ऊपर वाले लोग थे, उनके अंदर नित्य भगवान के नाम जाप से यह देखने को मिला कि उनका स्ट्रेंथ ऑफ इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से 30% बढ़ी हुई मिली। तो अगर यह 5 बातें आपको 20% बढ़ जाए, मेमोरी पावर 20% बढ़ जाए, विल पावर 20% बढ़ जाए, कॉन्फिडेंस लेवल 20% बढ़ जाए, आपकी दुख सहन करने की शक्ति मतलब बफर कैपेसिटी 20% बढ़ जाए, स्ट्रेंथ ऑफ इम्यून सिस्टम 20% बढ़ जाए, तो आप दुनिया की हर समस्या का सोल्यूशन निकाल सकते हो, सही गलत का अंतर जान सकते हो। मतलब हर चीज के लिए आप पहले से और बेहतर तरीके से काम कर सकते हो। तो भाई बताओ, इतना मूल्यवान नाम जाप हम क्यों छोड़े? ये सब तो वैज्ञानिकों का कहना है। अध्यात्म तो इससे और परे है, जो विज्ञान नहीं बता सकता है। वह हर चीज हमारे शास्त्रों में लिखी है। विज्ञान आत्मा को नहीं पढ़ सकता है, मगर हमारे शास्त्र विज्ञान से कई गुना ज्यादा आगे की बात बताते हैं। यह मैंने इसलिए बताया, कुछ लोग साइंटिफिक प्रूफ मांगते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा विज्ञान को भी यहाँ पर समझाया। अब जानते हैं दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार नाम जाप के क्या लाभ हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, नाम जाप के लाभ नहीं होते, नाम जाप का फल होता है। लाभ तो वैज्ञानिक भाषा में होते हैं, जो मैंने पहले बताया। मैं यहाँ पर मन को शांति मिलेगी, बुद्धि बढ़ेगी, यह सारे वैज्ञानिक लाभ नहीं बताऊंगा। आध्यात्मिक लाभ बताऊंगा जो विज्ञान से परे हैं। नाम जाप करने से व्यक्ति को हर पापों से मुक्ति मिल जाती है। आप जितना ज्यादा नाम जाप करोगे उतने ज्यादा आपके पाप नष्ट होंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परमम। इसका अर्थ है, जिनके नाम के स्मरण से सभी पापों का नाश होता है और दुख दूर हो जाते हैं, उन हरि को हम प्रणाम करते हैं। जिसने भी राधा नाम लिया, भगवान उसके कर्मों का रजिस्टर ही फाड़ देते हैं। जन्म जन्मांतर के जो हमारे पाप जमा है ना, वो रजिस्टर ही फाड़ देते हैं। और अनुलिख्या मतलब दोबारा लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो राधा नाम जापक हैं। सबसे कम शब्दों में नाम जाप का फल बताऊं तो, नाम चल रहा है तो प्रेम प्रकट हो जाएगा, नाम चल रहा है तो दिव्य धाम प्रकट हो जाएगा, नाम चल रहा है तो प्रभु के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, नाम चल रहा है तो प्रभु के दिव्य लीलाओं में प्रवेश हो जाएगा। नाम जाप समस्त दोषों को मिटाकर जो भावना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या पंचम पुरुषार्थ, प्रेम या तत्व बोध जो चाहे वो हो सकता है। बस नाम पहले अनर्थ को मिटाएं, पाप को नष्ट करें। इतना हम नाम जाप कर ले तो फिर सब सुलभ हो जाता है। अगर नाम में प्रीति हो गई तो क्या है, पर नाम में ऐसी प्रीति होनी चाहिए जैसे मछली जल के बिना प्राण त्याग दे
ऐसे ही त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रीतम प्रभु का विस्मरण नहीं करता, वो महाभागवत जो चाहे प्राप्त कर सकता है। अगर नाम जाप नहीं और अन्य सभी साधन है तो यह नहीं प्राप्त हो सकता। इसीलिए मैं नाम जाप को सबसे बड़ा साधन बता रहा हूँ। और दोस्तों, आगे भी आपको ऐसे ही नाम जाप के ऊपर वीडियो चाहिए जिससे नाम जाप बढ़े तो प्लीज मुझे नाम जाप लिखकर कमेंट प्लीज कीजिए, क्योंकि मेरा यह चैनल बनाने का यही उद्देश्य था कि भगवान के भक्ति का नाम का प्रचार करना, न कि पैसे कमाना। पैसों को और बाकी सबको मैं 2 नंबर पर रखता हूँ, भगवान के प्रचार को 1 नंबर पर, भगवान के नाम को 1 नंबर पर रखता हूँ। तो प्लीज कमेंट कीजिए। चलिए आप बताता हूँ भगवान के नाम जाप के बारे में कुछ बातों को या सावधानियों को। नाम जाप के लिए किसी देवी देवता या गुरु से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। गुरु मंत्र के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु मंत्र का अलग ही प्रभाव होता है और उसके नियम भी अलग है, जिसे हम और कभी जानेंगे। नाम जाप करने वाले साधक को कभी किसी को क्रोध या आवेश में आकर तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे साथ वैसा होगा ऐसा नहीं कहना चाहिए, या खुश होकर आशीर्वाद भी नहीं देना चाहिए। इससे नाम जाप का प्रभाव क्षीण होने लगता है। मतलब जैसे सतयुग में ऋषि मुनि श्राप देते थे तो वो सत्य हो जाता था, वैसे ही आपकी कही हुई वाणी सत्य अवश्य ही होगी अगर आप सच्चे नाम जापक हो। और अगर आपकी वाणी सत्य होती है, मतलब किसी को क्रोध में कोई शब्द बोल दिया, जैसे कि तू सड़ सड़ कर मरेगा, वह शब्द अगर सत्य हो जाते हैं तो आपका नाम जाप का फल और प्रभाव उस शब्दों में चला जाता है, जिससे आपको आपके नाम जाप का प्रभाव या सुख आनंद कम होता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए साधक को कोई भी शब्द बोलने से पहले सोच विचार करके ही बोलना चाहिए। नाम जाप कभी भी और किसी भी समय किया जा सकता है। नाम जाप को शौचालय, अपवित्र स्थान या अशुद्ध स्थान पर नहीं करना चाहिए। वहाँ पर आप मानसिक जाप कर सकते हैं। जब आप अशुद्ध या अपवित्र अवस्था में हों तब भी माला पर नाम जाप नहीं करना चाहिए। मानसिक जप किया जा सकता है। तो दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर आप नाम जाप नहीं करोगे तो अवश्य ही आपकी बुद्धि को माया ने घेर लिया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और नाम जाप के लिए सबसे बड़ा नियम है अष्टांग योग। और अष्टांग योग को जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। और आपका ध्यान में प्रवेश क्यों नहीं होता है, यह जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।